नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं और भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्गलोक से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसके मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल दिया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट कर दिया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोकित होकर उसने भगवान को पसार होने का श्राप दे दिया। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या किया था। साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूरे वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगी। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पाषाण बनकर गंडकी नदी के तट पर निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाएगा। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल देने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है वह उतने ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी पर स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं।
ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखता तो नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उनकी स्त्री बोली यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा क्या बात है। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले इसका क्या नाम रखें। ब्राह्मण बोला इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी उनके माता पिता रोने लगे बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।